हेलो एवरीवन। मैं चंदन माइती फिर से स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। आज हम बात कर रहे हैं हमारे मेंटरशिप के बारे में। इसमें मैं सारी डिटेल्स आपको बहुत जल्दी से जल्दी बताऊंगा ताकि आपको टू द पॉइंट लगे, रिलेवेंट लगे और बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा और जिनको पता है वो इसको देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जिनको मतलब है वही देखिए। तो देखिए, ये हमारी जो है, हम हर बार क्या करते हैं, एक मेंटरशिप लॉन्च करते हैं। हर एक जो भी प्रोग्राम आता है स्पेशली सीजीएल को फोकस करके, तो इस बार प्री के लिए मेंटरशिप आई है जो प्री तक के लिए चलेगी। ठीक, तो इस मेंटरशिप की मैं डिटेल्स बताता हूँ आपको। इससे पहले अपने जो रिव्यू फॉर्म है, अभी रिव्यू फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, अभी और भी रिस्पॉन्स आने हैं। जब ये कंप्लीट आ जाएंगे मैं इसको हमारा जो टेलीग्राम है उस पर डाल दूंगा, तो आप वो खुद भी देख सकते हो। तब तक जो छोटा सा रिस्पॉन्स आया है उस पर मैं बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर आप देख लो, इसमें 1 से 5 की रेटिंग थी, तो ये 5 में 40 बंदे हैं, 14 बंदे हैं, फिर यहाँ पे 3, 2 और 1, ये आप देख सकते हो सकते हैं। हम हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ गलती हमसे भी हो सकती है या कुछ और अलग मैटर हो सकता है। ये उनके रिव्यूज हैं। ये हमारे डाउट ग्रुप्स थे, जो 3 डाउट ग्रुप बनाए गए थे। ये 3 डाउट ग्रुप में ये उनकी वोटिंग है, ये उनके कमेंट्स हैं। आप इन कमेंट्स को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली बात, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूं। ठीक है, मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं ऑलरेडी 10 मेंटरशिप चला चुका हूं। इतनी मेंटरशिप किसी ने नहीं कराई है। जो भी बंदे हैं वो सारे नए हैं। ठीक है, एक दो को छोड़कर। अब इसकी मैं बात करूं तो भाई एसएससी में मेंटरशिप जो था वो मैं ही लाया था। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि भाई मैं ही यहाँ का क्या कहते हैं, मेंटरशिप लाने का जो चालू किया था वो मैंने किया था। तो एक्सपीरियंस मेरे पास सबसे ज़्यादा है इस चीज़ में। अब इसके बाद मेन क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्यों ज्वाइन करना है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो बात अलग है, आप ये वीडियो देखकर हटकर जा सकते हो। तो सबसे पहली बात, आपको ज्वाइन क्यों करना है। तो अगर देखो आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, आप 2 दिन 3 दिन पढ़ते हो फिर नहीं पढ़ पाते हो, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि दूसरे अदर्स स्टूडेंट्स होते हैं, उनको आप देखते रहोगे तो कुछ भी ना हो, आप एटलीस्ट खुद पर रिग्रेट करोगे, यार मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ तो आप पढ़ोगे, तो आपकी कंसिस्टेंसी में हेल्प करता है। अगर आप कहीं पर ट्रैप हो जाते हो कि लाइक सर मेरे 130 मार्क्स पे अटक गए हैं, मेरे 110 मार्क्स पे अटक गए हैं, तो उसके बाद हम बताएंगे कि आप इससे ऊपर कैसे जा सकते हो। उस चीज़ में आपकी हेल्प हो सकती है। डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम, बहुत जगह क्या होता है कि जो डाउट्स हैं वो आपके सॉल्व नहीं हो पाते हैं, या प्रॉपर उस डाउट को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता, तो यहाँ से आपको वो दिक्कत भी नहीं आएगी। या मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ क्या होता है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए होती है। पर्सनल गाइडेंस ऐसा नहीं कि मैं वन ऑन वन बैठ जाऊं और रोज आपकी वो लेता रहूं, ऐसा नहीं। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करा जाएगा। तो आपके नॉर्मल डाउट्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। फिर उसके बाद आपको सोर्सेस बताए जाएंगे कि सोर्सेस क्या होने चाहिए, मटेरियल्स क्या। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि हम पीडीएफ तो दे देते हैं, बहुत सारी पीडीएफ्स देते हैं। ठीक है, लेकिन पीडीएफ्स में भी वही देते हैं जो रेलेवेंट होती है। बाकी फालतू का मैं कुछ भी नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि पीडीएफ आपको अवॉइड करनी है, आपको बुक परचेज करनी है। अगर आपको अच्छा खेलना है, लॉन्ग टर्म में अच्छे नंबर लाने हैं, सिलेक्शन लेना है, दैट मीन्स आपको बुक लेनी है। ठीक है, एक ये हो गया। फिर उसके बाद अगर जैसे मान लो कि भाई आपको अपनी रैंक अच्छी करनी है, आपको टॉपर्स वगैरह में जाना है, तो आप हमारी मेंटरशिप ले सकते हो। बहुत बंदे पूछते हैं सर क्या रहा आपकी मेंटरशिप का, पिछली बार क्या रहा। तो हम बता दें कि पिछली बार में रैंक 16 जो थी वो हमारे मेंटरशिप से था। उन्होंने इंटरव्यू, मतलब अपना एक खुद का वो भी दिया हुआ है पूरा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हो। फिर इसके बाद क्या है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की, आपको अपने आप वो इन्वायरमेंट मिलेगा। आप देखोगे कि बंदे क्वेश्चन डाल रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब वो पढ़ रहे हैं, तो आप वहां पर आपको रैंक सीट मिलेगी, तो आप इन सब चीजों से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रॉपर रैंक सीट, एनालिसिस सब कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को कोई बंदा चाहिए जो मेरे को टाइम टू टाइम पर बताता रहे कि अभी कैसे क्या करना है, या मैं यहाँ पर फंस गया हूँ तो क्या करना है, मुझे इस चीज के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हमारा ग्रुप है। आप वहां पर पूछ सकते हो, बहुत सारे एडमिन्स हैं, या आप मेरे से भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी मेन चीजें हैं जहां पर अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत आ रही है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है मेंटरशिप के बेनिफिट क्या है। देखो, वही जो ज्वाइन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वही उसके बेनिफिट्स हैं।
फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार छोटे से में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, देखो जैसे मान लो कि टॉपर्स है, टॉपर्स से आपको अगर गाइडेंस चाहिए क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिनके 50 आउट ऑफ 50 आते हैं, तो वैसे बंदे भी वहां पर आपको मिलेंगे। अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को एग्जाम अप्रोच सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि बहुत बंदे अभी भी XYZ से करते हैं, उनको नया मेथड नहीं पता है, उसके लिए यूट्यूब पर खोजने जाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसी जगह पर भी आपको एग्जाम अप्रोच सॉल्यूशन मिलेगा। डेली टारगेट्स मिलते हैं, प्लस में आपको क्या मिलता है, एक वीकली ओवरव्यू मिलता है। ठीक है, तो वीकली ओवरव्यू क्या होता है, इसमें 7 दिन का रहता है, आप इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और वही 7 दिन के टारगेट टारगेट जो है वो डेली भी आते हैं। ठीक है, मॉक टारगेट्स रहता है, उसका डिस्कशन रहता है। यहाँ पर हम लोगों का क्या है कि एक डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, जो मेनली स्टूडेंट ही चलाते हैं। क्यों स्टूडेंट चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने मतलब वो कर रखा है कि भाई आप यहाँ पर आकर कुछ भी रिलेवेंट, जो एग्जाम से रिलेवेंट है उसको डिस्कस कर सकते हो। लाइक किसी के नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई आप ऐसा क्या पढ़ रहे हो जो आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रैंक सीट जो हर एक फुल लेंथ मॉक है उसकी रैंक सीट आपको प्रोवाइड की जाती है। आप वहां पर अपना स्टेटस देख सकते हो, पुराना क्या था अभी का क्या था। ठीक है, फिर उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन प्रीवियस ईयर टारगेट्स रहते हैं, मतलब क्वांट के टारगेट्स रहेंगे, जीके के मतलब प्रीवियस ईयर के टारगेट रहेंगे, इस तरीके से टारगेट्स रहते हैं। और पहले ही मैंने बताया कि लिमिटेड और रिलेवेंट मटेरियल रहता है। डेली क्विजेज रहते हैं जो जीके के प्लस इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कुछ बंदे कहते हैं कि सर क्वांट का प्लस रीजनिंग का भी क्विज होना चाहिए, तो मेरे को ये लगता है कि इनका क्विज बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। इससे बढ़िया है आप सेक्शनल मॉक्स में जाओ, सेक्शनल मॉक्स से लगाओ, वो ज्यादा बेनिफिट करेंगे क्विज, मतलब आपका क्विज सॉल्व करने के अलावा। तो आप हम आपको जीके और इंग्लिश का क्विज कराते हैं, टाइमिंग अलग अलग रहती है और बाइलिंगुअल रहता है। मतलब एक बार इंग्लिश का कुछ होगा, हिंदी का कुछ होगा, इस तरीके से। फिर उसके बाद सॉल्यूशंस, कोशिश की जाती है कि आपको बढ़िया सॉल्यूशन दिया जाए, बेस्ट सॉल्यूशन हो, चाहे वो आपकी स्टडी हो, आपके डाउट हो, स्ट्रेटजी हो, प्लानिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, लाइव सेशंस रहते हैं बीच बीच में, तो वहां पर आप आकर डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो। अब भाई ये तो एक मीम है, ये पिछली बार भी आपने देखा था, इस बार भी देख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद देखो एक्चुअल बेनिफिट यहाँ पर क्या है। देखो मैं पहले आपको बता दूं, अगर आप ये सोच के आते हो ना कि भाई मेरे को यहाँ से सिलेक्शन लेना है, तो देखो सिलेक्शन तो यहाँ पर होगा जब आप खुद से ही रन करके जाओगे, भाग कर जाओगे। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, मैं जस्ट आपको क्या करूंगा, रास्ता दिखाऊंगा कि भाई आप यहाँ से चलकर जा सकते हो। चलना आपको है, मेहनत आपको करनी है। क्योंकि देखो बहुत बंदे ये कहेंगे कि अब मेंटरशिप फालतू की चीज है। देखो फालतू की चीज होती तो इतने बंदे लेते नहीं। ठीक है, और इतने स्टूडेंट्स जो रैंक ला रहे हैं या रैंक को इम्प्रूव कर रहे हो, पागल तो है नहीं। ठीक, तो बेनिफिट इससे ये है कि भाई आपको खुद में इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप खुद आओ, आपके जितने नंबर है, मतलब आपने 5 टेस्ट दिए, 5 टेस्ट में अपना एवरेज रिकॉर्ड कर लो कि वो 80 है, 90 है, कितना है। फिर इसके बाद 3 महीने की मेंटरशिप को आंख बंद करके फॉलो करो। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो कोर्स, कोई लेक्चर, कोई अनदर कुछ भी नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आप यहाँ से यहाँ का स्कोर देख लेना कितना आता है, अगर आप ऑनेस्टली पढ़ रहे हो। मैं लिख के दे सकता हूँ, बहुत बढ़िया स्कोर आपको देखने को मिलेगा इन 3 महीने में, अगर आप करते हो फॉलो। ठीक, तो एक्चुअल बेनिफिट क्या है, एक्चुअल बेनिफिट ये है कि भाई मैं तुम्हें जॉब नहीं दिला रहा हूं, मैं तुम्हें जॉब तक ले जा सकता हूँ। हो सकता है कि इस मेंटरशिप में ना मिले, क्योंकि आप हो सकता है कि बहुत कच्चे हो, तो जरूरी नहीं है कि 3 महीने में मैं आपको खिलाड़ी बना दूं, या 3 महीने में आप खिलाड़ी बन जाओ, बन भी सकते हो। ठीक है, तो लेकिन ये है कि एक दो बार जब आप पूरा कर लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैं कर सकता हूँ। तो ये है इसका एक्चुअल बेनिफिट। अब इसके बाद क्या है, मेंटरशिप। देखो मेंटरशिप शेड्यूल 3 तरीके के होते हैं, एक बिगिनर्स है, एक्सपीरियंस्ड है, वर्किंग है। वर्किंग वाला आप लोगों को पता है। बिगिनर्स में क्या है, वो बंदे जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, जिनको पता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बिगिनर्स, मतलब वो वाले बिगिनर्स नहीं कि जिनको कुछ भी नहीं पता। बिगिनर्स का मतलब ये है कि जिनका सिलेबस खत्म हुआ है, जिनके नंबर कम आते हैं, जिनको प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, नए बंदे हैं लेकिन उनको आता है, ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ा हुआ है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब जो रिपीटर्स हैं, जो एक बार दो बार पेपर दे चुके हैं, जिनको अपनी मार्क्स को बस इंप्रूव करने की जरूरत है, जो 135 140 के अराउंड है, उनको और बढ़ाने की जरूरत है, वो एक्सपीरियंस्ड है। तो तीनों तरीके का शेड्यूल हम प्रोवाइड करते हैं। देखो इसमें होता क्या है कि हमारे पास, आप किसी भी ग्रुप में रहो, चाहे वो वर्किंग हो, एक्सपीरियंस्ड हो, बिगिनर्स हो, कोई सा भी ग्रुप हो, कैसा भी हो, आप फॉलो कोई सा भी टारगेट कभी भी कर सकते हो, आपको तीनों टारगेट दिखाई देंगे। ठीक है,
अब इसके बाद क्या है कि क्या आप मेंटरशिप के साथ कोई कोर्स मैनेज कर सकते हो? भाई आप नहीं कर सकते। मैं तो हर बार बताता हूँ कि नहीं कर सकते, फिर भी बहुत बंदे क्या होते हैं कि बहुत सारा कोर्स खरीद लेते हैं, फिर ना तो वो कोर्स कर पाते हैं ना ही हमारी मेंटरशिप कर पाते हैं। तो देखो मेंटरशिप का एक सिंपल सा फंडा है कि भाई आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तभी आपका एग्जाम में होगा। आप कितनी मर्जी वीडियो देख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप खुद से उन चीजों को प्रैक्टिस नहीं करोगे। और हमारे कोर्स के साथ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि क्या था कि जैसे पिछली वाली तो जो थी वो 5 महीने की थी, तो उसमें जो नए बंदे थे वो बिल्कुल नए तरीके से हम लोगों ने उनको पूरा कराया। लेकिन अब जो बंदे हैं अब उनको वैसा नहीं कराएंगे, अब ये जो है ये भागेगा। क्यों? क्योंकि 3.5 मंथ है, और आप खुद सोचो कि अगर भाई 10,000 बंदों का मतलब सिलेक्शन होना है, 15,000 बंदों का सिलेक्शन होना है 35 लाख बच्चों में से, तो इसका मतलब भाई आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तगड़ी करनी पड़ेगी। तो कोर्स मैनेज आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी मेंटरशिप में इतना कुछ रहेगा। फिर इसके बाद क्या, मेंटरशिप कब से स्टार्ट होगी? देखो मेंटरशिप नेक्स्ट जो मंडे है मोस्ट प्रोबेबली उससे स्टार्ट कर दी जाएगी, जो 24 और 25 को जो आ रहा है उस टाइम से इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तब तक आपके एडमिशन ओपन रहेंगे, आप एडमिशन ले सकते हो। लेट मत करना, क्योंकि देखो आपको दिक्कत होगी, मुझे नहीं होगी। फिर इसके बाद क्या है कि देखो ये मेंटरशिप जो है ऐसा है कि हम सीजीएल को फोकस करते हैं ताकि हमारे पास एक टाइमिंग बनी रहे। ठीक है, लेकिन ये कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप वो रेलवे दे रहे हो, चाहे आप वो एनटीपीसी दे रहे हो, ठीक है, सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम दो, हर किसी में हेल्पफुल होगा। क्योंकि देखो क्वांट रीजनिंग वही आनी है, ठीक है, जीके भी वही आनी है। अब इसके बाद क्या है, मेंटरशिप की जो लैंग्वेज है, मेंटरशिप की लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहती है। देखो जो टास्क रहते हैं वो मैं बता दूं, वो इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में कैसे आते हैं? जैसे मान लो मैंने लिखा है कि भैया क्वांट है, तो क्वांट में आपको ऐसा रहेगा कि आज प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स रिवाइज करने हैं। तो इतना इंग्लिश तो आई होप आपको आता होगा, आप सीजीएल में आए हो, ठीक है। तो यही रहता है। बाकी ग्रुप में आप डाउट हिंदी में पूछ सकते हो, आप डाउट इंग्लिश में पूछ सकते हो, बाइलिंगुअल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद देखो मैंडेटरी बुक्स जो आपको फॉलो करनी है। देखो सबसे पहली बात तो बेसिक नोट्स आपके होने चाहिए, क्लियर है। फिर उसके बाद मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आपको अच्छा खेलना है तो सीएम 4.0 क्वांट ले लो, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, ओनली 2000 क्वेश्चंस हैं, बस वही आपको बनाते जाने हैं जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। हाँ, अगर आपने जैसे आप कह रहे हो कि सर मैंने पिनेकल सॉल्व कर रखी है, अगर आपने पिनेकल सॉल्व कर रखी है वेल एंड गुड। अगर उसमें क्वेश्चन को मार्क कर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब आप इसको ही कर सकते हो, इसको फिर लेने की जरूरत नहीं है। या फिर हम क्या करेंगे, जब जैसे इसमें से कुछ टारगेट्स देंगे तो आप इसमें से अपने हिसाब से टारगेट्स बनाओगे वैसे ही, ठीक है। तो ये रह गया क्वांट का। अब उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में तो देखो ये तो मस्ट है ही, प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू मैडम की बुक, ठीक है। फिर उसके बाद वो कैब्स वगैरह के लिए आपके पास कोई सी भी बुक होगी जहां से आपने पढ़ रखा होगा, जो आपके खुद के रिसोर्स होंगे वही चलेंगे। प्रीवियस ईयर आपके पास रहना चाहिए, हर एक चीज का प्रीवियस ईयर आपके पास रहना चाहिए। बीच बीच में से जहां जरूरत पड़ेगी प्रीवियस ईयर से कराया जाएगा। फिर उसके बाद हो गया जीके। देखो मनोहर पांडे उल्लू सेट, ये मस्ट है। इन दो में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। जीके में जैसे बहुत बंदे कहते हैं कि सर जीके का सिलेबस आप रखते हो, ज्यादा रखते हो। देखो भाई मैं एक दिन में 1 से 2 टॉपिक तो कराऊंगा ही। अगर मैं एक दिन में 1 से 2 टॉपिक ना करवा पाऊँ, मतलब देखो कैसे रहता है, जीके के 3 पार्ट है, ठीक है। एक तो जो नॉर्मल स्टैटिक वगैरह हो गया, ठीक है, एक में जैसे हमारी हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह ये सब हो गया, और एक जो हो गया करंट अफेयर हो गया। तो भाई इसमें से एक टॉपिक, इसमें से एक टॉपिक, और इसमें से थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। रीजनिंग, रीजनिंग में कोई बुक की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जस्ट हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैंडेटरी मॉक्स। देखो अभी के लिए फिलहाल आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए। कुछ टाइम बाद जब एग्जाम थोड़ा सा पास में आ जाएगा तब हम सीएम मॉक्स में से कई सारी सेक्शनल चीजें हैं उनको करवाएंगे, तब आप उसको ले सकते हो। बाकी क्या होगा, जो फुल मॉक्स हैं वो हम सारे जितने भी लाइव, क्योंकि एक वीक में काफी ज्यादा लाइव मॉक आ रहे हैं, तो हम उन्हीं मॉक से काम चला लेंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की फिलहाल जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बता दिया जाएगा। अब इसके बाद देखो ग्रुप की डिटेल्स। देखो ग्रुप की डिटेल्स हमारे पास फिलहाल के लिए 4 ग्रुप हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं बनाते हैं स्पेशली इसके लिए कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक उसमें करो, उसके आंसर एक उसमें डालो, फायदा नहीं होता, कोई बंदा चेक नहीं करता,
तो देखो, एक मेन ग्रुप होता है जिसमें हम सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, इसमें हर कोई जुड़ा हुआ होता है, ये टारगेट्स रहते हैं, इसमें गूगल फॉर्म्स रहता है, मटेरियल रहता है, डायरेक्शंस रहती है, हर एक चीज इसमें रहेगी, चाहे वो वॉइस नोट हो, ऑडियो नोट हो, लाइव सेशन हो, कुछ भी हो। फिर इसके बाद एक रहता है सेपरेट ग्रुप जो डाउट्स का रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे वर्किंग वालों का एक अलग रहेगा, हमारे जो पुराने मेंबर्स हैं उनका एक अलग रहेगा, नए मेंबर्स जो है उनका एक अलग रहेगा। फिर इसके बाद आता है क्विज। सेपरेट ग्रुप रहता है क्विज का, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आकर बीच बीच में अपनी टाइमिंग के हिसाब से क्विज दे सकते हो। ये क्विज फॉरवर्ड कर दिए जा सकते हैं, तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, आप इसको बाद में खुद से भी कर सकते हो। एक स्ट्रेटजी डिस्कशन ग्रुप रहेगा जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो कुछ भी चीजें कि क्या कैसे पढ़ना है, सब कुछ। ठीक, फिर उसके बाद देखो हमें आपसे क्या चाहिए होता है, देखो 8 से 10 घंटे की स्टडी है मिनिमम, ये चाहिए। और भाई मैं ये कहूंगा कि देखो, अगर आप मेंटरशिप ले रहे हो ना, तो आप ये डिसाइड कर लो कि 3.5 मंथ आप मुझे देने वाले हो। ठीक है, अगर आप मुझे दोगे तो भाई मैं आपका सिलेक्शन जो है उसको इजी करके दिखाऊंगा, मैं आपको पास में लेकर आऊंगा। लेकिन भाई आपको ऑनेस्टली मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि बंदे नहीं देते। आपने खुद देखा, अभी हमारे पास अगर देखा जाए पिछले वाले मेंटर में लगभग 500 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो उसमें से फॉर्म देखो, अभी फिलहाल कल इवनिंग में डाला था, तो उसमें 55 रिस्पॉन्स। इससे पता चलता है कि बंदे एक्टिव ही नहीं है। तो अगर बंदे एक्टिव ही नहीं है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको बस पढ़ना है, आपको शेड्यूल फॉलो करना है कैसे भी। मैं ये नहीं कहता कि अगर 100% शेड्यूल है आप 100 कर लो, 70 करो, 80 करो, इतना कम से कम करो, लेकिन डेली करो। आपको इंप्रूवमेंट बहुत आराम से दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा आपको। ठीक, तो अब इसके रूल्स क्या है, देखो रूल्स वही है कि भाई खुद से आपको डेली टारगेट करना है पूरा, क्योंकि मैं खुद से पर्सनली आपको चेक नहीं कर पाऊंगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक, मॉक्स हैं, आप उसका फॉर्म जो है भरोगे, अगर आप नहीं भरोगे आप खुद का एनालिसिस नहीं देख पाओगे। आपको 24 निकालना है, आप फिर से 25 में जाकर तैयारी करोगे, फिर से मेंटरशिप लोगे या कोई कोर्स आप लोगे, तो वो फायदा नहीं करेगा। ठीक है, आपको डेली चीजें करनी है ये सारी। आप कोई टॉक वगैरह इरेलेवेंट नहीं करोगे, वो हम खुद भी पर्सनली वो कर देते हैं, हटा देते हैं ऐसे बंदों को। तो इसकी दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है, बता दिया। फिर भी एक और चीज भाई, एडमिन्स कैसे भी हो, आप उनसे रिस्पेक्टफुली बातें करोगे। ठीक है, कुछ भी पूछना होगा आप रिस्पेक्टफुली पूछोगे, क्योंकि सिंपल जो भी है वो एडमिन है, तो कहीं ना कहीं पर आपसे थोड़े बड़े हैं। हो सकता है कि आपका नॉलेज उनसे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा हो, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आपको हर किसी को रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो आपके साथ के बंदे हो, चाहे वो एडमिन्स हो, चाहे वो मैं हूँ। और सेम ऐसा हमारे एडमिन्स और हमारे लिए भी है। वैलिडिटी देखो, ये जो है सीजीएल प्री तक ही रहेगा, वहां तक जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक ये मेंटरशिप चालू रहेगी, कंटिन्यूअसली रन करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसकी फीस है वो 300 है। ये 300 हम काफी टाइम से 300 ही है, इस बार भी 300 है, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा होगा कि डूबेगा तो नहीं, कुछ ना कुछ आपको बेहतर ही मिलेगा। बट वही है, मैंने ये कहा कि अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, तब आप ज्वाइन करो। अगर नहीं है तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जहां पर बिलीव है ना, वहीं पर काम हो सकता है। अगर कोई बंदा कभी सिलेक्ट भी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप उस पर भी भरोसा कर लो और वो कुछ भी बताए बढ़िया बढ़िया, तब भी आप कर पाओगे। मतलब सेम जैसे पुराने टाइम में होता था। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आप ट्रस्ट करो, जो बताया जा रहा है आप उसको फॉलो करो। और ऐसा मत सोचना कि भैया ये चीज मिस हो गई, वो चीज मिस हो गई, सारी चीजें होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक टाइम पर हो। अभी कुछ होगा, फिर कुछ दिनों बाद कुछ होगा, फिर कुछ दिनों बाद कुछ होगा, इस तरीके से सारी चीजों को कवर करा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। आप इस वीडियो को किसी दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन बंदों को जरूरत है अपने आसपास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एडमिशंस आप ले सकते हो, ठीक है, 1 वीक तक खुला हुआ है।